आज हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास के चैप्टर मैन सॉल्यूशन के एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर बाय 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक कैबिनेट है और उस कैबिनेट की जो डायमेंशंस है वो कुछ इस तरीके से है। 1 मीटर लेंथ कह सकते हैं उसको, 2 मीटर इसकी ब्रेथ है और 1.5 मीटर इसकी हाइट है, जैसा कि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है। अब रुखसार क्या करती है, इस कैबिनेट को चारों तरफ से पेंट करती है एक्सेप्ट बॉटम, यानी कि बस वो बॉटम में पेंट नहीं करती है, बाकी के सारे सरफेसेस वो कवर कर देती है। तो अब हम लोगों को बताना है कि उसने कितना एरिया पेंट किया। बात समझ आ रही है? क्या निकालना है? एरिया पेंटेड हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चले करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। भाई जो हम लोगों को कैबिनेट दे रखा है ना, उसमें लेंथ कितनी दे रखी है? यहाँ पे लेंथ हम लोगों को दे रखी है 1 मीटर, ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है कितनी? 2 मीटर, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। अब रुखसार को पेंट करना है, और पेंट कहाँ पर नहीं करना है? पेंट भाई सिर्फ बॉटम में नहीं करना है। तो फिर कौन कौन से एरियाज कवर होने हैं? भाई ये साइड वाला कवर होना है, टॉप कवर होना है, बैक कवर होना है, ये साइड वाला, ये फ्रंट, ये सारे के सारे सरफेसेस हम लोगों को कवर करने हैं, लेकिन बॉटम वाला नहीं करना है। अब इसका कितना एरिया पेंट करना है उसको, ये चीज निकालने के ना दो तरीके हैं। या तो क्या करो भाई, टोटल सरफेस एरिया निकालो इस क्यूबॉइडल कैबिनेट का, और उसमें से इस बॉटम वाले पार्ट को ना सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर ऐसा करो कि एरिया निकालो 4 वॉल्स का और उसमें ये टॉप वाला प्लस कर दो। ठीक है, तो अभी हम लोग किस तरीके से जा रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया निकालें, और टोटल सरफेस एरिया में से जिस सरफेस को पेंट नहीं किया यानी कि बॉटम को, उसके एरिया को माइनस कर दें। ठीक है, तो निकालें भाई देयरफॉर द एरिया पेंटेड, द एरिया पेंटेड बाय रुखसार इक्वल टू क्या होगा? TSA ऑफ द कैबिनेट। TSA ऑफ द कैबिनेट में से माइनस करते हैं एरिया ऑफ द बॉटम, या कह लो बेस। तो एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, अब देखो हम लोगों को TSA निकालना है कैबिनेट का, और TSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बाई क्यूबॉइडल कैबिनेट है। ठीक है, और एरिया ऑफ द बेस। अच्छा, बेस में कौन कौन सी डायमेंशन? L कह रहा है, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? B। और इसके अंदर, बेस के अंदर यही डायमेंशंस होंगी L और B। चूंकि अपने आप में रेक्टेंगल होगा तो इसका एरिया क्या होगा? LB होगा। क्लियर है? अब भाई सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या कर सकते हो? 2 का मल्टीप्लाई LB में कर दो, तो ये बन जाएगा 2LB, ये बन जाएगा 2BH, और ये बन गया 2HL। अब भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 तो ऐसे ही रखा हम लोगों ने, L की जगह पे रखे हम लोग 1, चलिए तो 1 रखा, इंटू B की जगह पर 2 रख दिया, प्लस BH है तो B की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 2, और H की जगह पे 1.5, तो 2 इंटू 1.5, प्लस में HL है तो H की जगह पे 1.5, और L का मतलब हुआ 1, माइनस का L दिया, तो L है 1 और B कितना है? 2 मीटर है। ठीक है, 2 को ऐसे ही रखिए। अब देखो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा, प्लस का साइन रखा जाना है। 1.5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन गया 3, 1.5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1.5, माइनस पे आ जाओ। 1 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? 2 हुआ। फिर से हम लोगों ने 2 ऐसे ही रखा, अब इन सबको कर दो प्लस, 2 और 3 कितना हो गया? 5, और 5 में 1.5 प्लस कर दें तो ये बन गया 6.5, और माइनस का 2। 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 6.5 में करेंगे तो हमें मिलेगा 13, और माइनस का 2 है, 13 में से 2 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा? 11, क्योंकि डायमेंशंस किस में है? मीटर में, तो इसका मतलब एरिया होगा मीटर स्क्वायर में। और ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।